हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु गोपचे और मैं बालाघाट कटंगी से बिलोंग करता हूँ। आज हमने ईएमएमसी और ईएमसीपी चेंज करने की कॉलकॉम की प्रोसेस जाने, जिसमें हम कॉलकॉम की ईएमएमसी और ईएमसीपी चेंज कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए चेंज प्रोसेस बताऊंगा। और मैं पूरा फ्रेशर हूँ और आज मैंने पहली बार ईएमएमसी और ईएमसीपी की प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करना। तो मैं बता रहा हूँ आपको ईएमएमसी और ईएमसीपी की चेंज प्रोसेस। तो हम सबसे पहले कॉलकॉम की ईएमएमसी कंफर्टेबल आईसी लेंगे क्योंकि वही मॉडल की और वही नंबर की, क्योंकि हम आईसी दूसरी मॉडल की लेंगे तो नहीं लग पाएगी, इसलिए हम पहले कंफर्टेबल आईसी लेंगे। उसके बाद उसकी आरएमपी क्लीन रहना चाहिए, वही कंफर्टेबल आईसी की आरएमपी क्लीन रहना चाहिए। उसके बाद आरपीएम भी क्लीन रहना चाहिए। उसके बाद हम उसकी हेल्थ चेक करेंगे कि उसकी हेल्थ सही है या नहीं है। अगर से सही है तो ठीक, नहीं तो फिर उसको फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करके हेल्थ उसकी सही करेंगे। उसके बाद ईएसडी और सीएसडी फाइल राइट करेंगे, उसमें ईएसडी और सीएसडी फाइल राइट करेंगे। उसके बाद ईएसडी सीएसडी फाइल राइट करने के बाद उसको हम बोर्ड में फिक्स करेंगे। बोर्ड में फिक्स करने के बाद उसमें ईएनजी फाइल फ्लैश करेंगे, ईएनजी फाइल फ्लैश करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद ईएनजी सीएनजी फाइल फ्लैश करने के बाद हम ईएनजी सीएनजी फाइल फ्लैश करने के बाद ईएमआई और बेसबैंड राइट करेंगे क्यूसीएन फाइल से, ईएमआई और बेसबैंड क्यूसीएन फाइल से राइट करेंगे। और उसके बाद उसके बाद हमको आरपीएमबी की जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो जनरेट नहीं करेंगे और कस्टमर को ऐसे ही फ़ोन दे देंगे फाइल जनरेट करके, तो वो जैसे अपडेट आएगा वैसे फ़ोन बंद हो जाएगा। जैसे अपडेट आएगा तो वो रिस्टार्ट लोगो पे आ जाएगा, इसलिए हमको आरपीएमबी की जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसमें नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर देंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन रेडी हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आज हमको सर ने सिखाया है। वही कुछ गलती हुई होगी तो आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं पूरा फ्रेशर हूँ और मैं ये डाटा आज तो याद है मेरे को, और मैं कल भूल भी जाता हूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा है घर जाने के बाद। तो मैं थैंक यू करता हूँ एमडी सर को और देव सर को पूरा डाटा देने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप पाल, मैं आजमगढ़ यूपी से श्रीलंका में आया था। जैसा कि आज मेरा ईएमएमसी का कुछ चेंज प्रोसेस था जो हम लोगों ने स्टडी किया, उसके बारे में इस बार जानकारी ली। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे एक आईसी को मतलब दूसरी आईसी फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम पहले तो कंफर्टेबल आईसी लेंगे। पहले तो मैं कोई आईसी लेना होगा तो फिर कंफर्टेबल आईसी लेंगे, और कंफर्टेबल आईसी लेने के बाद उसका आरपीएम भी क्लीन आईसी रहेगी वो, क्योंकि वो थोड़ा सिक्योरिटी में सिक्योर के लिए वो ली जाती है, उसको क्लीन आईसी ली जाती है जो उसमें सही परफेक्ट रहेगी। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उस आईसी को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट इसलिए करेंगे जो पहले का उसमें डाटा था वो डिलीट करेंगे, मतलब उसको किसी दूसरी कंप्यूटर आईसी तभी दूसरे में बैठेगी, उसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, उसकी हेल्थ है नैन टेस्ट, पहले हेल्थ टेस्ट करेंगे सही है कि नहीं, अगर उसके बाद अगर टेस्ट नहीं हुआ तो उसका नैन टेस्ट करेंगे, जो उसकी पूरी जानकारी देता है कि 4 ऑप्शन में क्या है कैसे है। तो हम उसके बारे में उसको नैन टेस्ट करेंगे तो उसकी जो गहराई जानकारी वो मिल जाएगी कि ऐसी की हेल्थ सही है कि नहीं सही है। फिर उसके बाद उसमें एक फाइल आती है जो EST और CSD फाइल होती है, जो हम लोग उसमें राइट करेंगे। उस फाइल को उसमें राइट करेंगे। उस राइट करने के बाद आईसी को फिर राइट करने CSD करने के बाद हम लोग उसका डिफाई करने के बाद उसको फिर इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। जब आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे, ऐसे फिक्स करने के बाद हम